पेज मेकर के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एडिट मेनू के विषय में बताऊंगा। एडिट मेनू के अंदर ये जो सारे ऑप्शंस है ये सब के विषय में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, एक एक करके बताऊंगा, जिससे आप अच्छी तरह से एडिट मेनू से रिलेटेड ऑप्शंस आप जान पाएंगे। तो बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने फाइल मेनू के से रिलेटेड जो ट्यूटोरियल है वो आपने नहीं देखा है, पार्ट 1 पार्ट 2 ये सब नहीं देखा है, तो काइंडली आप उसे देखें, उनसे भी आप बहुत कुछ जान पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब आप पेज मेकर ओपन करते हैं तो जो सबसे ऊपर देखिए हेडिंग में लिखा हुआ है एडोब पेज मेकर 7.0, ये है टाइटल बार। उसके ठीक नीचे देखिएगा ये है आपका मेनू बार। मेनू बार के अंदर बहुत सारे देखिए मेनूज़ है, फाइल मेनू है, एडिट मेनू है, लेआउट मेनू है। तो देखिए बहुत ही कॉमन दो मेनू रहेगा। जितने भी सॉफ्टवेयर आप देखते हैं तो उसमें दो बहुत ही कॉमन आपको यहाँ पे मेनू मिलता है। एक फाइल मेनू मिलता है, दूसरा है एडिट मेनू। एडिट मेनू के अंदर एडिट मतलब होता है आप जैसे किसी भी कट करना, कॉपी करना, पेस्ट करना, जितना एडिटिंग से रिलेटेड आप जितने सारे काम करना होता है एडिट मेनू के अंदर वो सब सारे ऑप्शंस मौजूद रहते हैं, और जिनका हम लोग अलग अलग जगह पे अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे जब आप पेज ले लेते हैं तो देखिएगा, जब पेज आप लेते हैं तो पेज का साइज़ कुछ इस तरह से आपको दिखाई देता है। अब करना क्या होता है, पेज लेने के बाद राइट क्लिक करना होता है, उसके बाद एक्चुअल साइज़ पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद हैंड टूल पे क्लिक करना है, उसके बाद पेज को इस तरह से अपने स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। ये मतलब ये प्रोसेस है, इस तरह से काम किया जाता है पेज मेकर के अंदर। अब हमें क्या करना है, एडिट मेनू के विषय में जानना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं टेक्स्ट लिखता हूं। जैसे टेक्स्ट लिखने के लिए ये है आपका टेक्स्ट टूल, इस पर क्लिक करते हैं और एक टेक्स्ट ब्लॉक बनाते हैं। नॉर्मली ऐसे भी क्लिक कीजिएगा आप, यहाँ पे कर्सर आता है, आप लिख भी सकते हैं, लेकिन प्रोसेस क्या कहता है, आपको इस तरह से एक टेक्स्ट ब्लॉक बनाना होता है। अब मैंने यहाँ पे टेक्स्ट ब्लॉक बना दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्ट किया है, तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ EDIT एडिट मेनू, लिख दिया, ट्यूटोरियल। ये देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एडिट मेनू ट्यूटोरियल, लिख दिया। अब इसको मैं, अगर छोटा है बहुत, इसको सिलेक्ट करके यहाँ से है इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये टेक्स्ट नीचे चला आया। क्यों चला आया? क्योंकि मैंने जो सिलेक्शन किया था, टेक्स्ट ब्लॉक बनाया था यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेकिन मेरा टेक्स्ट का साइज़ काफ़ी बड़ा है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग इस तरह से ड्रैग करेंगे जो एरिया सिलेक्ट किया था टेक्स्ट ब्लॉक से, टेक्स्ट टूल से। तो अब देखिए ये यहाँ पे तीनों फिट हो गया। अगर मान लेते हैं यहाँ से ये जो टेक्स्ट है इसे मुझे यहाँ पे नहीं रखना है, दूसरी जगह ले जाना है, तो क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट टूल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ट्यूटोरियल को इस तरह से आप ड्रैग करके सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ पीछे इस तरह से रख के भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ कर्सर यहाँ रख के आप अगर एरो की ऐसे सिलेक्ट करके आप इसको इस तरह से ड्रैग कीजिएगा, सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे आप एडिट मेनू में जाइए और यहाँ पे अगर मैं कट कर देता हूँ, ये कट गया, यहाँ से कट गया, लेकिन कर्सर देखिए अभी भी यहाँ मौजूद है। अगर मैं पेस्ट करूँगा तो इसी जगह पे पेस्ट हो जाएगा, लेकिन मुझे इस जगह पेस्ट नहीं करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है नीचे। तो टेक्स्ट ब्लॉक सेलेक्ट किया, एडिट में जाके यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए मैंने पेस्ट कर दिया। तो क्या हुआ, ये टेक्स्ट जो लिखा हुआ था यहाँ से कट करके मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। टेक्स्ट टूल को अगर मैं यहाँ से इसको ना सिलेक्ट करके, ये जो आपका टूल है जिसे हम लोग बोलते हैं पॉइंटर टूल, इस पर क्लिक करते हैं। अगर मैं इसको ऐसे सिलेक्ट करता हूँ और एडिट में जाता हूँ, यहाँ से कट कर देता हूँ, कट गया। अब फिर से मैं जाता हूँ एडिट में, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, देखिए पेस्ट हो गया। तो ऐसे भी आप इसको कट करके पेस्ट कर सकते हैं, हो गया। अगर मान लेते हैं कोई गलती हो जाता है आपको एडिट में, जैसे मान लेते हैं इसे यहाँ से मैं सिलेक्ट करके, इसको यहाँ से सिलेक्ट करके, इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ये देखिए मैं इसको डिलीट कर दिया। अब ये तो गलती से डिलीट हो गया, तो एडिट मेनू में जाके यहाँ से देखिए अनडू एडिट लिखा हुआ है, ये Ctrl+Z दिया हुआ है, इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, वापस मेरा टेक्स्ट मिल जाएगा। तो ये अनडू, रीडू, ये तो आपको पता ही है। यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन सब में रहता है, अनडू रहता है, रीडू रहता है। अब इसको अगेन मैंने सेलेक्ट किया है यहाँ से एडिट में जाके। अब यहाँ से कट का शॉर्टकट देख लीजिए, Ctrl+X है, ठीक है, हो गया। अब एक दूसरा क्या कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक ही पेज में आप कोई भी टेक्स्ट को कॉपी या कट करके पेस्ट कर सकते हैं, दूसरे पेज में भी आप ले जा सकते हैं। जैसे कैसे, देखिए आप, जैसे ये टेक्स्ट है, ठीक है, इसे मुझे करना क्या है, जैसे इसको सिलेक्ट कर लिया यहाँ से,
अब एडिट में जाके यहाँ से मैं कॉपी कर सकते हैं, कंट्रोल सी है, यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया, ये टेक्स्ट को मैंने कॉपी कर लिया। अब दूसरे पेज में जाना है तो पेज लेना होगा। तो पेज कैसे ले सकते हैं, सिंपल नहीं मालूम है तो लेआउट में जाके यहाँ पे इंसर्ट पेजेस है, इस पर क्लिक कर देते हैं। अब एक पेज हम लोग लेते हैं, 1 कर दिया, और यहाँ पे आफ्टर मतलब पेज 1 है बाय डिफ़ॉल्ट। अब एक पेज और आएगा, इंसर्ट कर दिया, एक पेज आ गया। अब हम लोगों ने क्या किया था, वहाँ से देखिए ये पेज 1 में ये टेक्स्ट था, यहाँ से हम लोगों ने क्या किया था, कॉपी कर लिया था। पेज 2 में आते हैं, एडिट में जाके यहाँ से हम लोग इसको पेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए सेम वो टेक्स्ट यहाँ से दूसरे पेज में हम लोगों ने ला के रख दिया, ठीक है। अगर फिर से वापस हम लोग चाहें तो इसको ऐसे क्लिक करके एडिट में जाके यहाँ से हम लोग कट भी कर सकते हैं, या शॉर्टकट है कंट्रोल X, तो यहाँ से भी कट कर दिया, ये कट गया। फिर से पहले वाले पेज में जाते हैं, एडिट में जाके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये देखिए कंट्रोल भी करेंगे शॉर्टकट से, पेस्ट भी कर दिया, ठीक है। तो कट कॉपी पेस्ट तो सभी को पता है, ये बहुत ही कॉमन है। उसके बाद मान लेते हैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लिया, ये पॉइंटर टूल से एडिट में जाके यहाँ से क्लियर कर देंगे, या डिलीट जो कि आपको किसी टेक्स्ट को डिलीट करना है तो आप एडिट में जाके यहाँ से क्लियर भी कर सकते हैं, या कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कीजिएगा, जिससे क्लियर कर दिया, यहाँ से डिलीट हो गया। फिर से इसको आप वापस लाना है तो अनडू क्लियर कंट्रोल Z करेंगे तो वापस हमें मिल जाता है, ठीक है। तो ये कट कॉपी आपको समझ में आ गया होगा, डिलीट भी समझ में आ चुका होगा, क्लियर यहाँ तक हो गया होगा। उसके बाद मान लेते हैं यहाँ से देखिए, जैसे ये एक टूल है जिसे हम लोग बोलते हैं इलिप्स टूल, इसको ऐसे सिलेक्ट करके एक सर्कल में यहाँ से ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। एक सर्कल मैंने बना दिया, इस तरह से ओवल शेप बनाया। अब मान लेते हैं कि हमें इसको क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर दिया, यहाँ से इसको चाहे तो कलर भी कर देते हैं। इसको हम लोग एलिमेंट में जाके यहाँ पे अरेंज में जाके इसको सेंड टू बैक कर दिया, पीछे चला गया, ठीक है, ये चला गया। अब हम लोग चाहें तो ये जो शेप है इसको दोनों को इस तरह से सिलेक्ट कर देंगे, सिलेक्ट हो गया। देखिए अभी टेक्स्ट नहीं सिलेक्ट हुआ, इस तरह से सिलेक्ट कर दिया, दोनों सिलेक्ट हो गया। उसके बाद एडिट में जाके यहाँ से कट भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर मैं कट कर देता हूँ, दोनों कट गया है। अब मान लेते हैं फिर से, अगर मान लेते हैं हमें पेस्ट करना है, कहाँ पे पेस्ट करना है, अभी देखिए यहाँ पे कॉपी किया था, फिर से हम लोग कंट्रोल भी दबाते हैं तो पेस्ट हो जाएगा। अदरवाइज़ यहाँ पे देखिए पेस्ट है, पेस्ट करेंगे उसी जगह पे पेस्ट हो गया। दूसरे पेज में भी हम लोग, तो ज़रूरी नहीं है सिर्फ टेक्स्ट से रिलेटेड, आप यहाँ से कोई भी इमेज हो कट करके दूसरे पेज में भी ले जा सकते हैं, प्लस उसे कॉपी भी कर सकते हैं, और एक ही पेज के अंदर भी आप उसे पेस्ट कर सकते हैं। हो गया। उसके बाद एक शेप और बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी मान लेते हैं ये सबको सिलेक्ट करना है, तो सिंपल क्या कर सकते हैं हम लोग, इस तरह से ड्रैग करेंगे तो सब सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। ये देखिए सब ऐसे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट हो गया। शॉर्टकट का क्या है, कंट्रोल A दबाएंगे तो ये सिलेक्ट हो जाता है। अदरवाइज़ नहीं पता कुछ तो एडिट में जाइएगा, यहाँ पे देखिए सिलेक्ट ऑल है, सेम वही है, सिलेक्ट ऑल करेंगे सब सिलेक्ट हो गया। उसके बाद कहीं भी इसे आप मूव कर सकते हैं, एडिट में जाके यहाँ से कट कर सकते हैं, ये कट गया, फिर से यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सबको सिलेक्ट करके आप इस तरह से एक साथ सिलेक्ट क्यों करते हैं ये मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लेते हैं जब आप डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं, कुछ आप डिज़ाइन बनाएं, तो अगर मान लेते हैं ये दो, ये है और ये है, तो दोनों को अगर इस तरह से ड्रैग करेंगे तो देखिए ये दोनों इस तरह से ड्रैग करेंगे तो ये दोनों सिलेक्ट हो गया। ऐसे दो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, अब सबको एक साथ सिलेक्ट करना है, सबको एक साथ ग्रुप करना है। तब क्या करेंगे, सबको सिलेक्ट करना होगा तो हम लोग डायरेक्टली एडिट में जाके सिलेक्ट ऑल कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए सब सिलेक्ट हो गया। अब आप चाहें तो इसे एलिमेंट में जाके यहाँ पे ग्रुप कर दीजिएगा एक साथ। देखिए ये सारा का सारा जो है टेक्स्ट है, शेप है, सब एक साथ ये ग्रुप हो गया। फिर से एडिट में जाके अगर मैं यहाँ से अनडू मूव करता हूँ, जो मूव किया था पहले पोजीशन में आ गया, एलिमेंट में जाके इसको पहले अनग्रुप कर देते हैं। तो आप नॉर्मली इस तरह से पॉइंटर टूल से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ एडिट में जाके सिलेक्ट ऑल कीजिएगा, सब कुछ सिलेक्ट हो जाता है। फिर से डीसिलेक्ट करना है आपको, मान लेते हैं सिलेक्ट नहीं करना है, तो एडिट में जाके इसको डीसिलेक्ट ऑल कर देंगे। शिफ्ट कंट्रोल A शॉर्टकट है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं डीसिलेक्ट ऑल कर देता हूँ, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एडिट में आते हैं, और भी ऑप्शंस है। यहाँ पे देखिए आप पेस्ट मल्टीपल है, ठीक है। अब पेस्ट मल्टीपल क्या है, पेस्ट है यहाँ पे देखिए, यहाँ भी पेस्ट है और यहाँ पे पेस्ट मल्टीपल है। अगर एक बार आपको पेस्ट करना, आप चाहते हैं कि कोई डिज़ाइन बना रहे हैं, उसमें बहुत सारा शेप है या लाइन है, उसे बार बार आपको पेस्ट करना है, तो एक ही बार में आप कर सकते हैं। कैसे देखें आप, यहाँ पे जैसे मान लेते हैं ये आपका लाइन टूल है, ठीक है,
इस पे स्ट्रेट लाइन बनाते हैं हम लोग। तो इस पर क्लिक करके मैं नॉर्मली देखिए एक लाइन इस तरह से बना दिया, ठीक है, लाइन बन गया। अब इस लाइन को क्या करेंगे, पॉइंटर टूल पे क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर दिया। ये कैसे पता चलेगा सिलेक्ट है, यहाँ पे पॉइंट है और यहाँ पे पॉइंट है, देखिए दोनों सिलेक्ट हो गया है। फिर एडिट में जाते हैं, यहाँ से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, कॉपी कर लिया। एडिट में जाके इसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ये देखिए पेस्ट हो रहा है, ठीक है। फिर से आप एडिट में जाइएगा, फिर पेस्ट कीजिएगा। तो क्या होगा, बार बार आपको क्या करना होगा, आपको बार बार कंट्रोल भी, यहाँ पे देखिए बार बार पेस्ट के लिए कंट्रोल भी, अगर 10 लाइन चाहिए तो बार बार आपको पेस्ट करना पड़ेगा, इस ऑप्शन को बार बार यूज़ करना होगा। लेकिन पेस्ट अगर मल्टीपल कर देते हैं तो जितना कॉपी आप चाहिए इसका आपको मिल जाता है। जैसे कैसे देखिए आप, जैसे ये लाइन है, ठीक है, अगर मान लेते 10 कॉपी मुझे इस तरह से चाहिए ऊपर से नीचे, तब क्या करेंगे, तो पॉइंटर टूल पे क्लिक किया, इसको ऐसे क्लिक कर दिया मैंने, सिलेक्ट हो गया। एडिट में जाएंगे, यहाँ से कर देते हैं कॉपी, ठीक है, कॉपी हो गया। फिर एडिट में जाएंगे, यहाँ पे देखिए पेस्ट मल्टीपल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए पेस्ट मल्टीपल का एक बॉक्स आता है। अब यहाँ पे देखिए कॉपीज़ दिया है, कितना कॉपी करना है, सपोज़ मान लेते हैं 1 कॉपी है, मैं कर देता हूँ 9 कॉपी, ठीक है। यहाँ पे देखिए हॉरिजेंटल ऑफसेट दिया हुआ है, यहाँ पे 0.5 इंचेस है, वर्टिकल ऑफसेट। हॉरिजेंटल कहने का मतलब ये हुआ, ये जब पेस्ट होगा 9 कॉपीज़ जो बनेगा तो इस तरह पेस्ट होगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, ऊपर से नीचे। तो इस जो ऑप्शन है इसको हम लोग यहाँ से ऑफ कर देते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ से देखिए 0.5 रखता हूँ, ठीक है, सिर्फ वर्टिकल, मतलब इस तरह से पेस्ट होगा। कितना कॉपी, 9 कॉपी, ओके पे क्लिक करेंगे तो देखें आप, देखिए सिंपल 9 कॉपीज़ यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह से पेस्ट हो गया, देख सकते हैं। फिर से 8 में जाते हैं, यहाँ पे ये देखिए बार बार अनडू इसमें नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या समझ में आया कि हम लोग अगर एक से अधिक कोई भी चीज़ चाहिए हमें तो हम लोग पेस्ट मल्टीपल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे तो हो गया, अगर मान लेते हैं एक लाइन मैं इस तरह से ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो लाइन है इस तरह से पेस्ट हो, तो क्या करेंगे, ये जो पॉइंटर टूल है इसको मैंने यहाँ पे क्लिक किया, एडिट में जाते हैं, यहाँ से हम लोग क्या कर दिया, कॉपी कर दिया। एडिट में जाएंगे, पेस्ट मल्टीपल पे क्लिक कर देते हैं। अब मान लेते हैं इसका 4 कॉपी चाहिए मुझे, 4 कर दिया। अब यहाँ पे देखिए वर्टिकल दिया हुआ है, ठीक है। अब वर्टिकल में क्या है, यहाँ पे देखिए इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, इसको 0 कर दिया। अब 0.5 0 पॉइंट है, पॉइंट के लिए फुल स्टॉप 5 कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 4 कॉपीज़, तो यहाँ पे 1 कॉपी और 4 कॉपी यहाँ बनेगा तो टोटल 5 होगा। अब क्या किया, हॉरिजेंटल ऑफसेट, तो ऐसे ये इस तरह हॉरिजेंटली ये पेस्ट होगा, देखिए देख सकते हैं 1 2 3 4 5 कॉपी हो गया। अब जो गैपिंग है, जैसे यहाँ पे देखिए जो गैपिंग है इसको कम ज़्यादा कैसे कर सकते हैं। जैसे अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई ये जो गैपिंग है बहुत ज़्यादा हो जा रहा है तो थोड़ा कम करना है, तो एडिट में जाते हैं, यहाँ से कॉपी तो कर चुके हैं एक बार। अब पेस्ट मल्टीपल में जाते हैं और यहाँ पे गैपिंग हम लोग कर देते हैं, 5 के बजाय मैं कर देता हूँ यहाँ पे 2 कर देता हूँ, देखिए। और 4 कॉपी रखा है, ओके पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए बीच का जो गैपिंग है आप इससे कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये समझ में हमें आ चुका है कि हम लोग पेस्ट मल्टीपल करके इस तरह का लाइन वगैरह का डिज़ाइन बना सकते हैं। इस तरह से एक से अधिक अगर आपको चाहिए पेस्ट करना है, कोई भी एलिमेंट, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी शेप, तो हम लोग पेस्ट मल्टीपल का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आते हैं, बहुत बार ऐसा होता होगा, देखिए आप, जैसे कोई भी अदर एप्लीकेशन है वहाँ से कुछ आपको टेक्स्ट लेकर आना है कॉपी करके। जैसे यहाँ पे देखें आप, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ठीक है, खुला हुआ है। अब यहाँ पे देखें कुछ टेक्स्ट लिखे हुए हैं, तो यहाँ से अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ या ये ऊपर वाला एरिया को इस तरह से सिलेक्ट कर देते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर से, राइट क्लिक किया, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग जाते हैं पेज मेकर के अंदर। अब इसे करना है कि हमें पेस्ट करना है, तो एडिट में जाएंगे, यहाँ पे देखिए पेस्ट स्पेशल है, इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम लोग पेस्ट कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ, देखिए सोर्स डॉक्यूमेंट 1 दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए पेस्ट का रेडियो बटन है, तो यहाँ पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट रीच टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो सिर्फ आप टेक्स्ट ही चाहते हैं कि फॉर्मेट, मतलब जैसा उसका जो फॉर्मेट है, जैसे यहाँ पे ओके कर देते हैं। अगर इसको सिलेक्ट करते हैं तो देखिए क्या होता है, रीच टेक्स्ट फॉर्मेट, ओके पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे इंपोर्ट, यहाँ पे बोल रहा क्या है, जो फॉन्ट वहाँ पे यूज़ किया वो मिसिंग है, तो अगर ओके करेंगे तो वो फॉन्ट आपको मिलेगा नहीं, तो वो ओके कर देंगे तो भी आपको टेक्स्ट देखिए यहाँ पे आ चुका है, देख सकते हैं ये टेक्स्ट यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसको क्लियर कर देते हैं, पहले यहाँ से क्लियर कर दिया मैंने। अब फिर से हम लोग एडिट में जाते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पेस्ट मल्टीपल, यहाँ पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करते हैं, सिर्फ टेक्स्ट पे क्लिक किया, देखिए
ओके पे क्लिक करेंगे तो नॉर्मली डायरेक्टली यहाँ पे टेक्स्ट देखिए मेरा आ गया, कोई भी फॉर्मेटिंग कुछ भी नहीं पूछ रहा है, डायरेक्टली यहाँ पे आ गया। अब ये क्या है, जब भी आता है यहाँ पे पेस्ट करते हैं तो नॉर्मली देखिए इस तरह से टेक्स्ट ब्लॉक एक बनाता है, ठीक है। तो ये तो टेक्स्ट ब्लॉक बना रहा है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि नहीं भैया हमें एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही पेस्ट करना है। तो इसको मैं दूसरा पेज पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे ये देखिए यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में गया, यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इस तरह से सिलेक्ट कर लिया, एडिट में जाके यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, पेज मेकर में आते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने पेज को थोड़ा सा एक्चुअल साइज कर लिया। अब टेक्स्ट ब्लॉक बनाते हैं। अब यहाँ पे एक टेक्स्ट इस तरह से एरिया एक डिफाइन कर दिया कि इतने एरिया के अंदर ही हमें पेस्ट करना है। अब एडिट में जाते हैं, यहाँ पे पेस्ट स्पेशल पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देते हैं। तो जितना एरिया हम लोगों ने सिलेक्ट किया था देखिए उतना एरिया यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। तो इस तरह से आप एरिया एक डिफ़ाइन कर सकते हैं कि भैया इतना एरिया के अंदर चाहिए, तो इस तरह से आप इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर इसको छोटा कर दिया तो रेड आइकन दिखा दे रहा, तो इसका मतलब इसके साथ और टेक्स्ट है, तो इस पर क्लिक करेंगे और बाकी टेक्स्ट को यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से एक पेज के अंदर इस तरह से कुछ टेक्स्ट यहाँ, कुछ टेक्स्ट यहाँ, इस तरह से आप डिज़ाइन भी कर सकते हैं। ये समझ में आ चुका होगा आपको पेस्ट स्पेशल। अब यहाँ पे क्या है, इंसर्ट ऑब्जेक्ट है। तो बहुत बार ऐसा होता होगा, कुछ ऐसे शेप वगैरह है, कुछ ऐसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कुछ ऐसे फैंसी आउटलाइन है, वो सब भी आप ला सकते हैं। तो एडिट में जाके यहाँ पे इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे। अब क्या है, यहाँ पे इंसर्ट ऑब्जेक्ट का इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स खुलता है। अब यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे जो एप्लीकेशंस हैं यहाँ पे आपको शो कर रहा है। देखिए ध्यान से, ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो ज़्यादातर यूज़ करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया, ओके पे क्लिक कर देते हैं, खुल गया। देखिए जो है मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट 365 जो आपका माइक्रोसॉफ्ट का ये है वर्ड है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो बाकी जो वर्ड के तरह ही है एप्लीकेशन। अब यहाँ पे मान लेते हैं कोई हम लोग इंसर्ट है, ड्रॉ है, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पिक्चर है, शेप है, देख सकते हैं। यहाँ पे कोई भी शेप ले लेते हैं, जैसे मैं अगर ये शेप लेता हूँ, ये मुझे कुछ शेप चाहिए, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ देखिए आप, जैसे यहाँ से अगर मैं कोई शेप लेता हूँ, जैसे ये वाला लेता हूँ, ठीक है, इमोजी टाइप का शेप है, इसको ऐसे सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ से हम लोग इसको चाहे तो कलर भी कर, ये मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कर रहा हूँ, ठीक है, हो गया। ये शेप तो यहाँ पे बन गया है। अब यहाँ पे अगर मान लेते इसको क्लोज़ कर देता हूँ, ये देखिए मैंने क्लोज़ कर दिया यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को। अब यहाँ पे देखें आप, ये यहाँ पे आना चाहिए, तो ये देखिए यहाँ पे वो शेप यहाँ पे आ चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए आ चुका है, ठीक है। अगर आपको इसको एडिट करना है तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिंक ऑप्शन भी पूछ रहा है कि कहाँ का ये बना हुआ है। तो यहाँ पे ये देखिए इसके बारे में आप जान भी सकते हैं कहाँ पे है, इसको लिंक भी कर सकते हैं। तो फिलहाल ये हायर जब आगे बताऊँगा तो ज़्यादा आपको डीपली समझ में आएगा। अभी रफली मैं आपको बता रहा हूँ सिंपली इस ऑप्शन के विषय में। तो यहाँ पे जैसे ही मैं देखिए इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे जाता हूँ, तो मैंने आपको बताया कि यहाँ से हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को फिर से ओपन करते हैं। यहाँ पे देखें आप, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, इसमें क्लिक किया, ओके पे क्लिक कर देते हैं, खुल गया। अब यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करके जैसे यहाँ पे पिक्चर है, आइकन्स है, शेप ले लेते हैं, यहाँ से फिर से लेते हैं कोई भी शेप, जैसे ये वाला शेप और ये वाला शेप लेते हैं, ठीक है। इसको ड्रैग किया, ये वाला मुझे चाहिए, ठीक है। अब जैसे ये खुला हुआ है, अब इसको जैसे ही क्लोज़ करेंगे तो ये ठीक जो आपका एप्लीकेशन पेज मेकर खुला है वहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन अभी दिखाई क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि पेज मेरा एक्चुअल साइज में। इसको राइट क्लिक करेंगे, फिट इन विंडो करेंगे, तो देखिए यहाँ पे ये शेप आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो आप इस तरह से इंसर्ट ऑब्जेक्ट के माध्यम से, यहाँ पे इंसर्ट ऑब्जेक्ट के माध्यम से भी आप इस तरह का शेप वगैरह दूसरे एप्लीकेशन से आप लेकर आ सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताने की कोशिश किया, जैसे लिंक इन्फॉर्मेशन आपको पता चलेगा ये किस कहाँ से लिया हुआ, इसके बारे में आपको डिटेल्स में। तो ये सब जो राइट क्लिक करके जो ऑप्शंस आता है, इस रिलेटेड भी मैं आपको ट्यूटोरियल आगे बताऊंगा। ये सब जो ऑप्शंस है ये सब के विषय में भी बताऊंगा। जैसे शेप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आता है, टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो कुछ और ऑप्शंस आते हैं, वो सब के बारे में आगे ट्यूटोरियल्स में बताऊँगा। फिलहाल अभी हम लोग इससे रिलेटेड डील कर रहे हैं। तो यहाँ तक हो चुका है, इंसर्ट ऑब्जेक्ट हो चुका है। अब आते हैं एडिट स्टोरी, उसके बाद एडिट ओरिजिनल। तो एडिट स्टोरी में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं, जैसे यहाँ पे नॉर्मली जैसे कोई यहाँ पे टेक्स्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ मैं आपको, देखिए जैसे माइक्रोसॉफ्ट ये वर्ड के अंदर कुछ टेक्स्ट में लिखे हुए हैं। तो यहाँ से नॉर्मली अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं
और वर्ड को यहाँ से मिनिमाइज़ कर देते हैं, एक पेज और लेते हैं जिससे आप क्लियर हो जाएगा। पहले इसको यहाँ से सबको सिलेक्ट करने के लिए एडिट में अगेन जाते हैं, यहाँ पे देखिए सिलेक्ट ऑल नहीं है तो इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं और एडिट में जाके यहाँ पे सिलेक्ट ऑल कर दिया। एडिट में जाके यहाँ से इसको क्लियर कर देते हैं, फिर राइट क्लिक किया, एक्चुअल साइज पे क्लिक कर दिया, फिर हैंड टूल पे क्लिक करेंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा किया, इस तरह से रखा। उसके बाद यहाँ पे आके एडिट में जाके इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, मेरा टेक्स्ट देखिए यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे देखिए आप ध्यान से गौर कीजिएगा तो यहाँ पे कुछ देखिए वर्ड लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे आपको एडिटिंग करने में बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, इसमें मान लेते हैं कोई वर्ड आपको फाइंड करना है, कुछ ढूंढना है, कुछ करेक्शन करना है, कुछ लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट है तो उसके अंदर फाइंड करके उसको चेंज करना है किसी वर्ड को, पर्टिकुलर वर्ड को। तो इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करके एक एडिट में फिर से एक बार पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट। अब इतना लंबा चौड़ा हो चुका है। अब इसमें आपको एडिटिंग करने में दिक्कत हो रहा है तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या है, टेक्स्ट टूल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, कर्सर आ गया, एडिट में जाते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे देखिए एडिट स्टोरी है, शॉर्टकट है कंट्रोल ई, इस पर क्लिक करेंगे तो लुक आपका जो पेज का लुक जो आएगा कुछ इस तरह से पूरा का पूरा टेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है। इससे बेनिफिट क्या होता है, एडिट स्टोरी करने से आप सारा का सारा सेंटेंस, सारा का वर्ड आप इजीली आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ भी आप एडिट कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल पे मैं अगर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर दिया, यहाँ से मैं इसको रेड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप इसको सिलेक्ट करते हैं, फिर से यहाँ पे मैं इसको रेड कर दिया, फिर से इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से मैं इसको ब्लू कर देता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ से क्लोज़ करता हूँ, ये देखिए आप, तो यहाँ पे जो वापस जाएंगे हम लोग तो यहाँ पे देखिए कलर रेड किया था, रेड हो गया, यहाँ पे ब्लू किया था, ब्लू कर दिया। फिर से आप देखें जिससे आप समझ पाइए, एडिट में जाते हैं, यहाँ पे एडिट स्टोरी पे क्लिक कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस जो आप किए यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे अगर मैं इसको सारा का सारा ये जो लाइन है इसको सिलेक्ट करके यहाँ से अगर मैं रेड करता हूँ, रेड हो गया है, और यहाँ से साइज भी थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, जैसे इसको कर देता हूँ 15 कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, वापस हमें जाना होगा तो एडिट में जाके फिर से शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं वापस जाने के लिए। एडिट लेआउट है, इस पर क्लिक कर देंगे तो देखिए ये देखिए टेक्स्ट मेरा बड़ा हो चुका है, प्लस कलर भी आपका चेंज हो चुका। मतलब वहाँ पे आप जो चेंज कीजिए वो वहाँ पे नहीं देख पाइएगा, आपको वापस ओरिजिनल आपका जो पेज है वो पेज मेकर के अंदर जब वापस आइएगा तो आप देख सकेंगे कि क्या क्या चेंजेस आपने वहाँ पे किया, यहाँ पे वो आप देख सकते हैं। तो ये काम आप एडिट स्टोरी में यहाँ पे कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, अब देखिएगा पेज मेकर के अंदर यहाँ पे यूटिलिटीज़ में जब जाइएगा तो यहाँ पे देखिए फाइंड नेक्स्ट, ये सब हाईलाइटेड नहीं है। ठीक है, ये जितना कोशिश कीजिएगा डायरेक्टली करने के लिए तो कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसको हाईलाइट करने के लिए ये सब ऑप्शन यूज़ करने के लिए आपको एडिट ये वाला ऑप्शन का यूज़ करना होगा जो कि आपका एडिट स्टोरी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, एक सिंपल दिखा देता हूँ मैं आपको, तो यहाँ पे कर्सर रखा, अब अभी देखिए हाईलाइटेड नहीं है, देख लीजिए ध्यान से, फाइंड नेक्स्ट नहीं है। अब यहाँ पे मैं कर्सर रखता हूँ, शॉर्टकट आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, एडिट स्टोरी पे क्लिक करेंगे, पेज आ गया। अब देखिए यूटिलिटीज़ ऑप्शन है, यहाँ से देखिए फाइंड है, फाइंड नेक्स्ट है, चेंज है स्पेलिंग। अब यहाँ फाइंड में क्लिक करते हैं। अब जैसे जो वर्ड आपको फाइंड करना है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं यू मुझे फाइंड करना है। ठीक है, इसमें यू या फॉर, देखिए फॉर 3-4 बार यूज़ हुआ है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर, FOR, फॉर कर दिया। अब यहाँ पे मैच केस, होल वर्ड, ये सब नहीं सिलेक्ट करते हैं क्योंकि मैच केस में सेम वर्ड रहेगा, सेम उस कैपिटल रहेगा तो मैच करेगा। ठीक है, होल वर्ड मैच करता है, ये सब अलग अलग ऑप्शन है। तो यहाँ पे नॉर्मली मैं लिखा फॉर, फाइंड पे क्लिक किया तो ढूंढ दिया, फिर फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक किया, फॉर फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक किया, सर्च कंप्लीट, मतलब अब कुछ नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे टू सर्च करूँ तो देखिए टू लिखा। ठीक है, फाइंड पे क्लिक करता हूँ तो देखिए कंटिन्यू फ्रॉम बिगिनिंग, देखिए टू, बस ये ढूंढ दिया। फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, देखिए फिर टू है, फिर फाइंड नेक्स्ट, सर्च कंप्लीट हो गया। तो उस तरह से आप इसको फाइंड नेक्स्ट कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं कोई भी वर्ड को। और ये बेनिफिट क्या होता है जब आप इस तरह से कीजिएगा, तो बेनिफिट ये होता है कि कोई वर्ड लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट है उसे आप ढूंढना है, ठीक है, उसको ढूंढ के चेंज कर सकते हैं उस वर्ड को, तो आप ये कर सकते हैं, इस ऑप्शन का आप यूज़ कर सकते हैं। इसको क्लोज कर देते हैं, फिर कंट्रोल ई दबाइएगा, यहाँ शॉर्टकट दिया हुआ है, तो वापस आप पहले अपने पेज पे आ जाइएगा। ठीक है, तो ये यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखिए और एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जो शायद नहीं बताया जाता है, वो है एडिट ओरिजिनल। ठीक है, तो एडिट ओरिजिनल मतलब होता क्या है, जैसे मान लेते कोई जैसे फ़ोटोशॉप में कोई आप यूज़ बनाए हैं, कोई फ़ोटो वगैरह है, जैसे
यहाँ फाइल में जाते हैं, यहाँ पे मैं यहाँ प्लेस पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे डेस्कटॉप पे आ गए हम लोग। यहाँ पे एक जैसे ये आपको मैं दिखाता हूँ, जिससे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखें आप एक डिज़ाइन, जैसे ये वाला देखिए, यहाँ पे दो देखिए एडोब फोटोशॉप दिखा रहा, ये बना हुआ ये पेज में फोटोशॉप का, ये आपका ये है फोटोशॉप के अंदर। ये फ़ोटो नॉर्मल सा समझाने के लिए फोटोशॉप का, ये फोटोशॉप एप्लीकेशन के अंदर ये फ़ोटो एडिट किया हुआ है। तो इस पर क्लिक करेंगे और ओपन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे यस पूछ रहा है, यस कर दिया। अब इस पर क्लिक करते हैं, इसको ड्रैग किया, फ़ोटो यहाँ आ चुका है। अब इस पर राइट क्लिक करते हैं तो लिंक, जैसे लिंक ऑफ इन्फो के बारे में जानना है ये क्या है, तो देखिए यहाँ पे पता चल रहा है, देखिए पीएचडी फाइल है, देखिए बता रहा है ये पीएचडी फाइल है, कहाँ पे है, देखिए डेस्कटॉप पे सब कुछ पता चल रहा है, ये किसके अंदर है, सब कुछ आप इसके बारे में जान सकते हैं। ठीक है, हो गया। अब मान लेते हैं यहाँ पे नॉर्मली आप एडिट में जाइएगा, यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे एडिट में जाके एडिट ओरिजिनल है। ठीक है, अब देखिए एक्टिवेट हो चुका है, पहले एक्टिवेट नहीं था। अब इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये जिस एप्लीकेशन में बना हुआ है वो एप्लीकेशन ऑन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एडिट ओरिजिनल पे क्लिक करता हूँ, अब मेरा फोटोशॉप यहाँ पे ऑन होगा, देखिए अब खुलेगा। उसके बाद आगे मैं आपको बताता हूँ, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए मेरा फोटोशॉप खुल रहा है, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए आप, ये देखिए मेरा फोटोशॉप खुल गया। अब यहाँ पे देखिए आप पेज मेकर के अंदर सेम वो देखिए वो जो है वो यहाँ पे जो फ़ोटो है ये सेफ है बना हुआ, सेम ये फ़ोटोशॉप के अंदर बना हुआ देखिए यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या एक फ़ायदा क्या है, बेनिफिट क्या है कि आप यहाँ पे जो एडिट करना है, फ़ोटोशॉप खुल गया, एप्लीकेशन खुल गया जिसके अंदर ये बना हुआ है। अब यहाँ पे आप एडिट वगैरह कर सकते हैं। अगर इसमें कुछ चेंजेस करते हैं जैसे, तो पेज मेकर के अंदर मैं इस फ़ोटो पर राइट क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर देखिए लिंक इन ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ देखिए अपडेट ऑटोमेटिकली बता रहा है, इसको सिलेक्टेड रखा है, ध्यान दीजिएगा। इसको क्लिक कर देते हैं, अलर्ट बिफोर अपडेटिंग। ठीक है, ओके पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसमें ये फ़ोटो के अंदर कुछ चेंजेस हमें करना है, तो इससे बेनिफिट क्या हुआ, फ़ोटोशॉप मेरा खुल गया है। अब इसमें कुछ चेंजेस करना है तो फ़ोटोशॉप में चले जाते हैं वापस। अभी मान लेते हैं यहाँ पे एक और शेप बना लेते हैं, जैसे यहाँ पे एक देखिए मैं एक और शेप बना देता हूँ इस तरह से। यहाँ पे ये देखिए बन गया, एक शेप और बना देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक शेप और बना देता हूँ यहाँ पे, एक शेप इसके ऊपर और बना देता हूँ। ठीक है, ऐसे नॉर्मली समझाने के लिए मैंने इतने सारे शेप बना दिया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे फाइल में जाता हूँ, यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ, सेव कर दिया फ़ोटोशॉप के अंदर, देखिए इसको मैंने सेव कर दिया, ये सब यहाँ पे और भी लगा दिया। अब पेज मेकर में वापस आते हैं तो देखिए ऑटोमेटिकली क्या हुआ ये बता रहा, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए सेम वो ऑप्शन अपडेट, इग्नोर, अपडेट ऑल, इस पर क्लिक करेंगे, यस कर देंगे तो देखिए वो जो वहाँ पे जो हम लोग चेंजेस किया पेज मेकर के अंदर भी वो सेम देखिए यहाँ पे चेंज हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ से ये एडिट ओरिजिनल तभी काम करता है जब आप फोटोशॉप का कोई एप्लीकेशन के अंदर कुछ फ़ोटो वगैरह उसे आप पेज मेकर के अंदर लेकर आते हैं और राइट क्लिक करके ये जो ऑप्शन स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बताया नहीं था लिंक ऑप्शन, तो इसके माध्यम से इसे आप इस तरह से फ़ोटो को अपडेट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं मैंने थ्रू पेज मेकर के द्वारा। आई होप एडिट के विषय में मैं आपको समझा पाया हूँ। कहीं पे भी आप कुछ समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत कुछ और भी बहुत कुछ बताऊँगा मैं आपको, और मैंने कोशिश किया कि कैसे एडिट ऑप्शंस के विषय में आपको बता पाऊँ, अच्छी तरह से समझा पाऊँ। और भी आने वाले ट्यूटोरियल्स में और भी मैं डीपली पेज मेकर से रिलेटेड लेकर आ रहा हूँ वीडियो, आप काइंडली जुड़े रहें और मिलते हैं अगले वीडियो में। और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।